अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है जी हाँ, लास्ट टाइम आपने जो ये वीडियो देखी होगी इसमें जो है माशाल्लाह से अच्छे रिव्यूज़ आए हैं और इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स थे, लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में आज। ठीक है, इस तरीके से फ्लेक्सिबल फैनल के बारे में बहुत सारी बात की गई थी और इसके अलावा ये वीडियो भी फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल है कि आपका जो है सोलर एनर्जी जो है क्या वो रात में भी काम कर सकती है। ऐसा भी कोई सोलर पैनल आ चुका है मार्केट में। इस टॉपिक पे भी हम बात करने वाले हैं। कोशिश करूंगा आज इस एक वीडियो के अंदर आपको जो है आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन दे सकूं सोलर से मुतालिक, बैटरी से मुतालिक, सोलर शीट से मुतालिक हो गई और इन्वर्टर से मुतालिक और उसकी वायर्स वगैरह से मुतालिक। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल देखिएगा एंड तक, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, हर चीज़ को मैं बिल्कुल वाज़ेह तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इसके लोड से मुतालिक वोल्टेज कैलकुलेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो है वोल्टेज के बारे में बात करेंगे कि कौन से वोल्टेज, कौन सी शीट जो है, कौन सी कंपनी की शीट जो है कौन ज़्यादा वोल्टेज अच्छे देती है। इसकी वायर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल डीपली जो है आज आपको सोलर के बारे में कंप्लीट एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारी बातें कवर कर लूँ, इसकी वायर से मुतालिक, इसके इन्वर्टर से मुतालिक और इसकी शीट्स वगैरह और बैटरी से मुतालिक। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आप जो है गेन कर सकें और फ्री एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें उन्हीं पैसों में। बात यह है पैसे तो आपके उतने ही लगने हैं, मगर आप अगर चीज़ें जो है सही से कलेक्ट नहीं करेंगे, सही से उसकी परचेजिंग नहीं करेंगे तो आपको वोल्टेज उस हिसाब से नहीं मिलने वाले। भी बात करने वाले हैं कि मिनिमम जो है अच्छा अगर आपको बैकअप चाहिए है तो कितने केवीए का जो है आपको सोलर एनर्जी का सेटअप लगाना चाहिए, क्योंकि वजह ये कि 1.5 2.5 केवीए का तो आपका लगाना मेरे हिसाब से फजूल है। उसकी वजह यह है कि छोटे सेटअप में बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आपको बैकअप अच्छा नहीं मिल पाता। और जो इन्वर्टर हैं अच्छी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उस वजह है 3.6 केवीए से जो है अच्छे इन्वर्टर बनना स्टार्ट होते हैं। ये तो मैं आपको अभी के अभी क्लियर कर दूं। इसके अलावा अगर देखा जाए बैटरीज़ की बात की जाए तो ट्यूबलर बैटरीज़ जो है सोलर में बहुत ज़्यादा जो है पायदार होती हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अलावा शीट्स के मुकाबले में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वोल्टेज वाली शीट्स कौन सी हैं उस सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आपको जो है ना एक ही वीडियो में सब चीज़ जो है सोलर के बारे में समझा सकूं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखा करें। तो एक बात तो मैं अभी कंफर्म कर दूं कि रात में सोलर जो चलने वाले पैनल जो वीडियोस जो वायरल यूट्यूब पर हो रही हैं ऐसा कोई सीन नहीं है, वो बिल्कुल फेक है। सोलर रात में एनर्जी नहीं बना सकता। हाँ, अलबत्ता रात में प्रोडक्शन ज़रूर दे सकता है। इससे हमने ऊपर रहना होता है ताकि हमारा जो है वो सुबह जल्दी हमारी प्रोडक्शन शुरू कर दे और शाम देर तक रहे। ये हम इसलिए कहते हैं कि ये प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। इसका नतीजा यहाँ पर ना लगा होने का आपने देख लिया है कि ये इन्वर्टर यहाँ पर इस तरह का जो दूसरा था वो जल चुका था, ये रिप्लेस। ये छोटे पैनल हैं, ये जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो सबसे पहले पैनल आए। तो मौजूद नाजरीन यहाँ पर कनेक्शन के हवाले से दो पैनल की स्ट्रिंग बनाकर जो है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो जहाँ पर हमारे पास 172 वोल्ट आ रहे हैं जो कि उसकी ट्रिगरिंग रेंज से भी कम है। तो ट्रिगरिंग रेंज बेसिकली प्यारे दोस्तों वो होती है जिसके बाद इन्वर्टर ऑन होता है और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करता है। बेसिकली सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन्वर्टर ऑन होगा तो आगे आपकी प्रोडक्शन शुरू होगी। तो उस हवाले से मौजूद नाजरीन आज हम इन पैनल को 4 की स्ट्रिंग बनाएंगे ताकि हम 350 400 वोल्ट तक लेके जाएं इनके वोल्ट्स को, ताकि हमारा इन्वर्टर जो है वो ट्रिगर करे, उसकी ट्रिगरिंग रेंज पूरी हो, सोलर से जो रिसीविंग हो रही है वो हमारी घर की जो लोड है उसमें यूटिलाइज हो सके। तो अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों हो क्या रहा है कि दो पैनल की स्ट्रिंग बनाकर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया है और इन्वर्टर की ट्रिगरिंग रेंज ही पूरी नहीं हो रही। तो इन्वर्टर जो है वो घर का पूरा लोड वापडा से चला रहा है और बैटरी की जो चार्जिंग है, जो 16 नंबर है, वो SNU पे रखी हुई है, यानी कि बैटरीज भी वापडा से चार्ज हो रही हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ आपको लगा हुआ दिख रहा है कि जो छत के ऊपर भरा हुआ है पैनल के साथ, लेकिन ये आपके घर का लोड नहीं चला रहा। आपके घर और हर इन्वर्टर की ट्रिगरिंग रेंज को फुलफिल करने के लिए पैनल को उस तरह तरतीब दिया जाता है। अब मौजूद नाज़रीन हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तर वायरिंग को
प्रॉपर जो है वो ड्रेसिंग से किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी किस्म की आपको तार यहाँ पर लटकी हुई नज़र नहीं आ रही। तारों को प्रॉपर हुकअप करके यहाँ पर लगाया गया है। और बेसिकली प्यारे दोस्तों जो यहाँ पर बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर हमने जो पैनल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के पैनल हैं जो कि हमारे पास 112 वोल्ट और 1 एम्पेयर की करंट के साथ हैं। तो यहाँ पर हमने इस इन्वर्टर की जो वोल्टेज ट्रिगर रेंज है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हमने 4 पैनल की जो है वो स्ट्रिंग बनाई है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास 48 पैनल शुरू में लगे हुए थे, 8 जो है वो डैमेज हो गए थे। अब यहाँ पर बात आती है कि डैमेज कैसे हुए। तो प्यारे दोस्तों डैमेज इस वजह से हो गए कि पीछे वापडा से जो है वो सर जाई और यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई थी, कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं थी, कोई ब्रेकर नहीं था, जिस वजह से इन्वर्टर जला और इन्वर्टर के जलने की वजह से आगे पैनल्स भी जो है वो 8 जल गए। तो मौजूद नाजरीन छोटी सी प्रोटेक्शन ना लगाने की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो यहाँ पर अब हमने 8 पैनल यहाँ से बाईपास कर दिए हैं। इन्वर्टर जो हमारे क्लाइंट हैं ये नया लेके आए हैं और मौजूद नाजरीन 40 पैनल की जो है वो हमने कनेक्शन किए हैं, जिसमें हमने 4 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है और इस तरह हमारी 10 स्ट्रिंग बनी है। और फिर उन जो 10 स्ट्रिंग्स हैं उनको पैरेलल हम यहाँ नीचे लेके गए हैं। तो एक पैनल के वोल्टेज जो है वो 112 हैं। तो यहाँ पर इनको ये ओपन सर्किट में बात कर रहा हूँ, जब आप इस पे लोड डालेंगे तो ये 94 वोल्ट तक आ जाते हैं। 4 पैनल जो है वो हमने सीरीज में किए तो ये हमारे पास 380 से 400 वोल्ट तक आ जाते हैं। मौजूद नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर की जो MPPT रेंज है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, PV इनपुट वोल्टेज रेंज जो कि 120 से 450 वोल्ट DC तक है। तो प्यारे दोस्तों इसके दरमियान में हमने वोल्टेज रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। खासतौर पर जो हमारी जो मिनिमम रेंज है 120, इससे हमने ऊपर रहना होता है ताकि हमारा जो है वो सुबह जल्दी हमारी प्रोडक्शन शुरू कर दे और शाम देर तक रहे। प्यारे दोस्तों जब इस रेंज से नीचे चला जाएगा तो हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा, वो सोलर से जब वो नहीं लेगा। तो जब ये ऑफ हो जाएगा तो सोलर हमारा बेशक जितनी मर्जी जनरेशन करता रहे वो नीचे लोड तक नहीं पहुंचाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये जो आपकी PV इनपुट वोल्टेज रेंज होती है इसको आपने ट्रिगर लाजमी कराना होता है, यानी आपने मिड से थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। यानी यहाँ पर हमारे 400 वोल्ट हैं जो कि आइडियल कंडीशन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आजकल के दौर में, जैसे मैं अब अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो अप्रैल में हम ये वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं अब अप्रैल की बात कर रहा हूँ तो ये सुबह जो है वो 7 बजे से प्रोडक्शन शुरू कर देगा और शाम 5 बजे तक ये प्रोडक्शन करेगा। और यहाँ पर ये हमारे पास अभी कर भी रहा है। अगर मौजूद नाज़रीन आप इस रेंज का ख्याल नहीं रखते तो आपके पास जो पीक आवर्स हैं उसमें सिर्फ आपका इन्वर्टर ऑन होगा। यानी हमारे आने से पहले यहाँ पर जो था कि इसकी जो वोल्टेज रेंज थी वो 130 से 140 तक थी। यानी ये दिन को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सिर्फ सोलर की प्रोडक्शन नीचे लोड तक भेज रहा था। बाकी सारा टाइम इनका लोड जो है वो वापडा से चल रहा था। इस वजह से सोलर लगा होने के बावजूद भी इनका ठीक ठाक बिल आ रहा था। मौजूद नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत आपको इंस्टॉलेशन की लुक भी अलग से नज़र आ रही है और जो हमारा जो है वो स्टाइल है वो आपको देखने को मिल रहा है कि DB बॉक्स भी प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, बेहतरीन डक से जो है वो इन्वर्टर तक कनेक्शन जा रहे हैं। और जो कि हम लगाते होते हैं प्रोटेक्शन जो यहाँ पर अब आपको देखने को मिल रही हैं, ये हम इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। इसका नतीजा यहाँ पर ना लगा होने का आपने देख लिया है कि ये इन्वर्टर यहाँ पर इस तरह का जो दूसरा था वो जल चुका था, ये रिप्लेस इस वजह से करना पड़ा। अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस यहाँ पर इसीलिए लगाई गई है कि आपकी वापडा से किसी किस्म की सर जाए तो आपके इन्वर्टर को नुकसान ना हो, आपके पैनल को नुकसान ना हो और आपके लोड को नुकसान ना हो। तो प्यारे दोस्तों बेसिकली ये लगाना इसीलिए ज़रूरी है। और ये तमाम तर ब्रेकर जो आप देख सकते हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं और इनका जो मकसद इसीलिए है कि आपकी जो कीमती प्रोडक्ट्स हैं उनको जलने से बचाया जा सके। तो प्यारे दोस्तों ये तमाम तर ब्रेकर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी जो वापडा इन हो रही है उसके लिए एक ब्रेकर है। उसके बाद इसकी जो रेंज है अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की वो है हमारे पास। उसके बाद हमारा सोलर की है, यानी अगर किसी किस्म का यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सोलर महफूज रह सके। और अगर सोलर से आती है कोई और अगर सोलर से कुछ आता है तो वो यहाँ नीचे हमारा बाकी इक्विपमेंट महफूज रह सके। उसके बाद जो हमारे घर को जा रही है वो हमने 2 पोल यहाँ पर ये ब्रेकर लगाया हुआ है। तो ये हमारे घर की अप्लाइंसेस जितनी भी है, हमारे घर का लोड है उसकी सेफ्टी के लिए। और ये जो है वो आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर है, चेंज ओवर है, जो कि 2 नंबर पर हमने यहाँ पर इसकी जो है वो सोलर की जो सिलेक्शन रखी है और 1 पे वापडा रखा है। उसके बाद बैटरी के लिए यहाँ पर चूँकि पहले से अलग से ब्रेकर लगा हुआ था और हमारे DB में जगह नहीं थी तो इसको हमने इधर ही रहने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरीज़ के लिए ब्रेकर जो लगा हुआ है ये भी इंतहाई ज़रूरी है प्यारे दोस्तों, ताकि बैटरीज़ की जो सेफ्टी है वो भी लाजम मलजूम है। और मौजूद नाज़रीन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है वो शाम के 5 बज चुके हैं और PV से वोल्ट आप देख सकते हैं 295 वोल्ट आ रहे हैं और करंट जो है वो 4 एम्पेयर आ रही है। और PV से हमारा जो है वो 1.1 किलोवाट आ रहा है, जिसमें से हमारा जो है वो 250 से 300 जो है वो हमारा लोड चल रहा है, बाकी से बैटरी चार्ज हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो 14 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही हैं। यहाँ पर मौजूद नाज़रीन मैं ये कहना यहाँ ज़रूरी समझूंगा कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाएं तो आपको ये तमाम तर चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आप इंस्टॉलेशन ही किसी पढ़े लिखे शख्स से करवाएं ताकि उसको टेक्निकल पेचीदगियों का पता हो, ताकि वो आपके इन्वर्टर के मुताबिक जो सोलर पैनल हैं उनके कनेक्शन करे, इसकी सेटिंग जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करे। इन्वर्टर को जितनी जो है वोल्टेज चाहिए, जितनी करंट चाहिए, उस हिसाब से पैनल को सिलेक्शन करे। क्योंकि मौजूद नाज़रीन आजकल मार्केट में आपने देखा होगा 3rd जनरेशन के भी पैनल आ चुके हैं जो कि 30 वोल्ट 18 एम्पेयर के साथ हैं।
बहुत सारे तो क्या तकरीबन तमाम हमारे इन्वर्टर पाकिस्तान में मौजूद उन पैनल को सपोर्ट नहीं करते। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उस तरह के पैनल थर्ड जनरेशन वाले खरीद लाते हैं जो कि इन इन्वर्टर के साथ सूटेबल नहीं है, इनको सपोर्ट नहीं करते और नहीं चल पाते, उसके बाद फिर वो वापस करते हैं। तो मौजूद नाज़रीन, पैनल खरीदते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं उसके साथ जो आपने पैनल लिए हैं वो सूटेबल हैं कि नहीं, उसके साथ वो कंपाइल करते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें आपने जरूर देखनी है। तो मौजूद नाज़रीन, जब आपने सोलर की इंस्टॉलेशन करनी है तो उसमें जब आपने प्रोडक्ट की खरीदारी करनी है तो उसमें भी आप जो है वो सोलर कंसल्टेंट से मशवरा जरूर करें। मौजूद नाज़रीन, एक अच्छे इंस्टॉलर, एक पढ़े लिखे इंस्टॉलर से आप मशवरा भी लें और इंस्टॉलेशन भी एक अच्छे इंस्टॉलर से कराएं। तो मौजूद नाज़रीन, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे इंस्टॉलर हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे वीडियो मुस्तकबिल में भी आप तक पहुंचती रहें और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो भी आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। तो बात ये है भाई, सोलर के मामले में बिल्कुल भी जो है ना लापरवाही करना मुनासिब नहीं। बहुत से जाहिर सी बात है कि सोलर वगैरह ख़रीदते वक्त तो जो है ना अच्छी से अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ मिले जिसके वोल्टेज ज़्यादा हों। वोल्टेज मीटर भी लगा के चेक किया जा रहा होता है, सब कुछ होता है। मगर जब तार ख़रीदने की बारी आती है तो हम लोग जो है ना उसमें जो है ना फिर फेल हो जाते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं बस कुछ भी लगा दो वो काम करेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। बात यह है कि अगर आप तार हल्की लगाएंगे तो वो जो वोल्टेज आपने मीटर से चेक किए थे आपके अप्लायंस तक पहुँचते पहुँचते या इन्वर्टर तक पहुँचते पहुँचते वो जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात ये होगी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो तार अगर आप अच्छी यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जितने वोल्टेज ऊपर आपने पैनल में चेक किए हैं तो तकरीबन जो है पूरे वोल्टेज जो है आपको नीचे उसमें भी मिलेंगे, आपके इन्वर्टर तक भी पहुंच रहे होंगे। वरना रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वोल्टेज जो है ड्रॉप होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो बराए मेहरबानी अगर तार ख़रीदें तो उसमें जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें क्वालिटी में। अच्छी से अच्छी तार और कॉपर की ख़रीदें, चाइना कॉपर वगैरह के चक्कर में, सिल्वर वगैरह की वायर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, सस्ते के चक्कर में। कोशिश करें ख़ुद परचेजिंग किया करें। ख़ुद परचेजिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वो होगा, पैसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप एक किसी के हवाले कर देंगे तो वो तो अपने दिहाड़ी के चक्कर में या अपने बचत के चक्कर में जो है ना वो अपना कर लेगा, अपना हिसाब किताब सीधा कर लेगा और आपका मामला जो है ना वहीं का वहीं हो जाएगा। वो समझ लें कि वो जो है ना जितने आपकी कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी ना, परफॉर्मेंस वो सोलर की शीटों की, और मगर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप करती रहेगी आपकी वायर। ठीक है, इस तरीके से इन्वर्टर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप चीज़ हल्की लगा रहे हैं मिसाल के तौर पर तो फिर आप सोलर की शीटों में भी कंप्रोमाइज़ करें, उसमें भी छोड़ दें फिर, या तो फिर या आप चीज़ लगाएं तो सब चीज़ें अच्छी लगाएं। ठीक है ना। 1 mm की वायर है जैसे कि, ठीक है, इसमें आप गेज देख सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त आपके एक पंखे लाइटों वगैरह के लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है ना। आप वैसे अगर नॉर्मल वायर लगाएंगे तो उसमें और इसमें सोलर की वायर समझ लें ये स्पेशल होती है, कोई ख़ास तरीके की वायर होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए आपका दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये जो आपके ये जो होते हैं स्विमिंग पूल वगैरह, उसमें जो लाइट्स वगैरह लगी होती हैं उनमें भी जो है ये समझ लें कि वाटर प्रूफ भी होती हैं, हीट प्रूफ भी होती हैं ये वायर ना, ये उस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और ये आपका बेहतरीन जो चल रही हैं वो सोलर के हिसाब से भी बेहतरीन है ये। ठीक है ना। ना हीट की टेंशन ना ही उसकी टेंशन। ये देख लेंगे, ये आपकी जो है तकरीबन 8 mm की वायर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी आपका सोलर वगैरह में मेन में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। बाकी बेहतरीन वैरायटी आपको मिल जाएगी, बेहतरीन किस्म की वैरायटी मिल जाएगी आपको रीगल चौक पे, सदर वगैरह की साइड पे आपको जो है ये क्वालिटी आपको आसानी जो है ना मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। तो हमारे सामने भी काफ़ी इस तरीके के सीन हो चुके हैं कि आग वगैरह लग जाती है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर वायर अगर आपकी हल्की होगी। ये देखें डबल इंसुलेशन में वायर है, बड़ी ज़बरदस्त, आप इसमें आग वगैरह भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। ये आग वगैरह मतलब समझ लें कि हीट प्रूफ भी है। इसमें हम आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है। तो बड़ी बेहतरीन किस्म की वायर है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसको आग वगैरह भी नहीं लगती और कुछ भी नहीं होता इसको। इतनी हीट के बाद भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़बरदस्त अपनी जगह पे ये खड़ी है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। ठीक है। अब इसको छीलते हैं, अंदर से वायर देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन किस्म की निकलेगी, कोई टेंशन नहीं हुई बिल्कुल वायर को। अब देखें अगर धूप में ही पड़ी रहेगी तो ये वायर, इसमें कोई ऐसी नहीं, इसमें डबल इंसुलेशन है। अभी तो हमने अंदर की इंसुलेशन को हीट दे के दिखाया है, सोचें बाहर की इंसुलेशन कैसी होगी फिर। ठीक है।
यहाँ पर जो है आपको तकरीबन जो है वैरायटी मिल जाएगी, आप बिल्कुल आसानी के साथ ले सकते हैं। सदर कोऑपरेटिव मार्केट के पास है, ठीक है। और इसकी निशानी ये है कि क्या कहते हैं, आपका जो है मेन जो कोऑपरेटिव की जो गली मुड़ रही है उससे सीधे हाथ पर जो है ये आपकी शॉप है। बआसानी ले सकते हैं। खान इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है रीगल के नाम से जो है एक जो है शॉप है, उधर से ले सकते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव की गली में भी बहुत सारे जो है वायर्स वगैरह की दुकान है, उनसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बस ये वायर जो है आपको ऊपर कॉपर जो है प्योर की जो ना चेक करके लें, क्योंकि बात ये होती है कि इसमें कोटिंग वगैरह हुई हुई होती है कॉपर की। आप इसको किसी ब्लेड वगैरह से या किसी रेगमाल से अगर घिसेंगे तो इसमें जो है ये अगर कोटिंग हुई हुई होगी तो वो कोटिंग हट जाएगी, और अंदर से अगर सिल्वर होगा तो वो वाज़े हो जाएगा, या जो मेटल होगा कोई और सा तो वो भी वाज़े हो जाएगा। कॉपर को आप जितना भी घिस लें वो गोल्डन का गोल्डन ही रहेगा। ये निशानी है, सबसे आसान तरीका है। मैग्नेट वगैरह से तो आप सिल्वर की वायर भी नहीं चिपका सकते, ठीक है। ये देखें, डबल इंसुलेशन में जो है तकरीबन 10 mm की वायर थी। ये जो है सोलर के जो है आपके जो होल्डर्स होते हैं ये भी बआसानी मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सोलर की प्लेट्स वगैरह में जो लगे हुए होते हैं कनेक्शन वगैरह के लिए है, ये है वो, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएंगे। इनकी सेंटर पिन है, ठीक है। इन्वर्टर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे हमारे पास। इसके जैक्स वगैरह हो गए, मतलब सोलर से मुताल्लिक, वायरिंग से मुताल्लिक जितना सामान है ना वो आपको इजीली जो है ना यहाँ पर मिल जाएगा। और जो है ना वायर जो है ना अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करें बस, और देख करके इस्तेमाल किया करें। ये देख सकते हैं आप।